आप सोच रही होंगी कि मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए आपसे ये सब कह रही हूँ, लेकिन नहीं आंटी जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ है उसे बस यही खत्म कर दीजिए। मैं भी तो यही चाहती थी, इसीलिए आज तक किसी से मिलने नहीं आई, लेकिन लगता है तुम्हारा परिवार नहीं चाहता। कभी स्नेहा को डिजाइन बनाने के लिए बोलते हैं, कभी उसे मंदिर से घर ले जाते हैं। जैसे तैसे वो थोड़ा संभलती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अब तुम ही बताओ, ये सिलसिला कैसे खत्म होगा? इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूं। नैतिक, अक्षरा को ढूंढ रहे हो? अक्षरा आंटी के साथ कमरे में गई है, अभी आ जाएगी। यहाँ सबको पता तो चले क्या बीत रही है मेरी बेटी पर। और ऊपर से जब भी वो डिजाइन बनाने बैठती है या सबसे मिलने जाती है तो मैं उस पर बरस पड़ती हूँ। इन सब में उसकी क्या गलती? गलती तुम लोगों की, गलती है नैतिक की। इसकी सजा स्नेहा को क्यों मिले? मैं सब अच्छे से समझती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारी तरफ से अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही स्नेहा का दुख पड़ेगा। मैं कुछ भी कहकर यहाँ सबको समझा दूंगी, ये मेरा वादा रहा। तुम बहुत भोली हो अक्षरा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारे पति ने अपनी बातों से तुम्हारा विश्वास हासिल कर लिया। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि स्नेहा ने उस पर भरोसा कैसे कर लिया। वो तो इतनी जल्दी किसी से घुलती मिलती भी नहीं, बहुत सोच समझकर अपनी दूरियां बनाकर रखती। उसके बाबूजी के गुजर जाने के बाद उसके लिए ये दुनिया सुंदर सपने जैसी नहीं, फूंक फूंक कर कदम रखना सीखा है उसने। वो इतनी आसानी से नैतिक की बातों में आने वाली नहीं है। कुछ तो हुआ होगा। स्नेहा को डिजाइन्स बनाने में उसका हौसला बढ़ाया, ना समझी थी इनकी। उन्हें बात को इस हद तक बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था। आज उन्होंने सबको परेशानी में डाल दिया है, कितनी गलतफहमियां बढ़ा दी। तुम्हें लगता है ये सिर्फ गलतफहमियां हैं? तुम ऐसा सोचती हो? नहीं आंटी जी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप एक बार स्नेहा से पूछ कर देखिए, क्या कभी भी नैतिक ने उनसे ऐसी वैसी बात की है या अपनी मर्यादा से बाहर कोई बात कही है? स्नेहा ने कभी आपसे आकर कहा कि नैतिक ने उनसे कुछ उल्टा सीधा कहा है या कोई भी बदतमीजी की है? तुम्हें लगता है मेरी बेटी गलतफहमी का शिकार है? नहीं, वो कभी नहीं हो सकती। कुछ तो हुआ होगा, नैतिक ने कुछ तो कहा होगा, कभी करीबी दिखाने की कोशिश की, अपनापन जताने की कोशिश की होगी, तभी तो वो उसके लिए इतनी गंभीर हो गई। वरना वो इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि कुछ का कुछ मतलब निकाल ले। तुम क्या कहना चाहती हो कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो तुम्हारा पति है? दूसरों पर दोष डालना बहुत आसान होता है। तुम्हारे पति ने भी अपने किए पर पर्दा डालने के लिए यही किया। तुम खुद सोचो, डोर में ढील पड़ी होगी तभी तो स्नेहा उसमें बंध गई। अक्षरा, आंटी जी माँ बुला रही है। आपका गुस्सा अपनी जगह सही है, लेकिन आज के दिन किसी से भी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आप स्नेहा को मेरी जगह रखकर देखिए, ये भी तो आपकी बेटी जैसी हूं ना। अगर आपने दद्दा जी से कुछ भी कहा ना तो यहाँ तूफान आ जाएगा। आप तो शायद माफ भी कर दें, लेकिन दद्दा जी माफ नहीं करेंगे। प्लीज। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? बहुत देर लग गई। आरती शुरू हो गई है। वो हम नीचे आ ही रहे थे, बस बातों बातों में पता ही नहीं चला।
बात हो गई आपकी स्नेहा से? हाँ, आइए, सब पूछ रहे हैं आपको। मुन्ना, लगता है छोटी दुल्हन भी वहीं रुक गई। जा जरा लेकर आ। मुन्ना, इनसे मिल, स्नेहा की माँ जी। ये है मेरा बेटा नैतिक। राधे कृष्ण। छोटी दुल्हन, आइए, आजा बेटा। आंटी, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफी मांगना चाहता था। अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जो कुछ कहना है अपने घर वालों के सामने कहना। आंटी प्लीज, आप मेरे घर वालों को क्यों शामिल कर रही हैं? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो लोग तो इसके बारे में जानते तक नहीं। आंटी, आप ये मत सोचिए कि मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं आंटी कि जो कुछ भी हुआ है ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने कुछ नहीं किया है। जो आप सोच रही हैं वैसे तो मेरे संस्कार ही नहीं है। मेरी भी 2 बहनें हैं आंटी। रिश्तों की मर्यादा मैं समझता हूं। स्नेहा जी मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, एक अच्छी कलीग। अगर ये सच है तो ये बात सबके सामने कहने से क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें अपने परिवार वालों की इज्जत की इतनी फिक्र है, मेरी बेटी के बारे में एक भी बार नहीं सोचा? उसने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुमने उसके साथ क्या किया? और आज भी सिर्फ अपने परिवार वालों के बारे में बात कर रहे हो। तो एक बात और सुन लो, आज मैं यहाँ अपनी बच्ची के लिए आई हूँ और जो सच होगा सबके सामने आ जाएगा। आंटी,
सततम नमः। नमः प्रकृतये भद्रणाय नियत प्रणत स्मिताम। ओम। बेटा सबको आरती दिखा दो। देवी का ये महाप्रसाद सबको बांट दीजिए। आप सब लोग हमारी पूजा में पधारे, इसी वास्ते मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सब ने मां का आशीर्वाद प्राप्त हुए। बड़ी बहू, अब हमें भी चलना चाहिए। लेकिन हम तो घर के लोग हैं ना, अतिथियों को भेज कर जाएंगे। वैसे भी अक्षरा को हमारी जरूरत पड़ी तो। क्षमा कीजिएगा शारदा बहन, इतने सारे अतिथियों के बीच मेरा ध्यान भट गया, इसी वास्ते आपसे बात ही न कर पायो। बताइए क्या बात है? मैं अपनी बेटी स्नेहा के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि उसने काम क्यों छोड़ दिया। जानना तो हम भी चाहते थे, लेकिन फिर सोचा जब स्नेहा ने यह निर्णय ले ही लिया है तो ठीक है। आपके बेटे नैतिक ने उसे गहनों की डिजाइन बनाना सिखाया। ये उसका शौक है, उसे काम की जरूरत नहीं है। उसका मन भी लग गया था, लेकिन अब वो ये सब नहीं करना चाहती, कुछ मेरे कहने पे और कुछ अपने फैसले के कारण। पर काहे? क्योंकि हम जयपुर जा रहे हैं। पता नहीं कब लौटेंगे। जाने से पहले आप सबसे मिलना चाहती थी, सोचा खुद ही आकर कह दूं, इसी बहाने आप सबसे मिलना भी हो जाएगा। वैसे बहुत सुना था मैंने स्नेहा से आप सबके बारे में। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, खासतौर पर आपकी बहू से। मने भी बड़ी खुशी हुई। हम सब की ओर से स्नेहा को ढेरों शुभकामनाएं कहिएगा। आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। भाई जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। आप लोग पधारे, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। माँ जी,
बांध लीजिए। वर्षा बेटा, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी मैंने प्रार्थना की है। अपना ख्याल रखना। खुश रहे। अच्छा दादाजी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। तेरा करो जमाई साहब। बहू, प्रसाद देना बेटा। वैसे आप लोग सगाई में कब जा रहे हो? अब जल्दी जाएंगे भाभी माँ। खुश रहे हमारी बच्ची। मैं सोच रहा था कि शारदा बहन आ रही हैं तो वहां से कहूंगा कि स्नेहा से कहवे थोड़े और डिजाइन बना देवे, पर इतने सारे मेहमानों के बीच अधिक बोल ही न सक्यो। मैंने भी सोचा दादाजी, लेकिन शारदा बहन लगता है मन बना के ही आई थी, इसलिए फिर बात उठाना उचित नहीं समझा। लेकिन मुन्ना, तुम किसी डिजाइनर से मिलने गए थे, उसका क्या हुआ? बाबूजी, बात नहीं बनी। तो प्रार्थना करूंगा सब ठीक हो जावे। आप चिंता मत करिए, इतनी अच्छी पूजा के बाद कोई विघ्न नहीं आएगा। आप थोड़ा आराम कर लीजिएगा। आप दोनों भी आराम कर लीजिए, मैं यहाँ सारा काम देख लूंगी। आइए। आज बहुत लोगों से मिलना हो गया, बहुत अच्छा लगा। माँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलो बहुत रात हो गई है, सब सो जाओ। हाँ, चल मैं तुझे सुला देती। चल बेटा। अरे ये सब क्या करने लगी? जा बेटा सो जाना। माँ, बस एक ग्लास रख देती हूँ। हो जाएगा सब, तू जाके आराम कर। वैसे एक बात आज बहुत अच्छी हुई, ये स्नेहा वाला मामला सुलझ गया। हाँ माँ, स्नेहा की माँ सबसे मिलकर चली गई बस। बेटा सोने से पहले एक काम करेगी, जरा अक्षरा को फोन करके पूछना सब ठीक है। ठीक है माँ, मैं पूछ लूंगी। महाराज जी। हाँ बोला। ये लीजिए, ये सारे डिब्बे अंदर रख दीजिए। ठीक है। अक्षरा, शारदा आंटी से आपने क्या बात की? आप मुझे बताएंगे नहीं कि आप दोनों के बीच में क्या बातें हुई? जब वो दादाजी से बात करने आई तो उन्होंने सबसे कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। अक्षरा, आप मुझे बताएंगी नहीं? देखिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि सबके सामने वो चुप क्यों थी।
होगी उनकी कोई अपनी वजह। लेकिन जिस तरह से वो आपकी ओर देख रही थी, उससे तो यही लगता है कि जरूर आपने उनसे कुछ कहा है। अक्षरा, आपने हमेशा स्नेहा जी के मामले में मेरी मदद की है। घर में कभी इसके बारे में किसी को खबर नहीं हुई, कोई इस बारे में नहीं जानता। नैतिक, जो भी हुआ है हमें उसमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि सबके सामने हमारी इज्जत रह गई। मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। अक्षरा, लेकिन मैं जानता हूँ आप मुझसे छिपा रही हैं,